नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस सप्ताह जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म है डकैत, ए लव स्टोरी। प्यार, धोखे, गुस्से और बदले की कहानी है। खूंखार कहानी है। हालात और रिश्ते कैसे बदल जाते हैं और पूरी जिंदगी की दिशा कैसे बदल जाती है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ये शैनल देओ की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है जो तेलुगु और हिंदी में बनी है। फिल्म का असली हीरो गुस्से, दर्द और बदले की आग में इतने नेचुरल तरीके से अभिनय करता है कि लगता है कि यह तो उसकी पर्सनल स्टोरी है। एक्शन सीक्वेंस में वो कमाल का है, लेकिन जब प्यार राम टर्न ले लेता है और फिर शुरू होती है प्रतिशोध, हिंसा और विध्वंस की दास्तान, तो दर्शक थोड़ा भटक जाता है। कहानी का मूल विचार मजबूत है, मगर कमजोर स्क्रीन प्ले और लॉजिक की कमी के कारण यह एक यादगार लव स्टोरी बनते बनते रह जाती है। यह एक अच्छी लव स्टोरी हो सकती थी, लेकिन नहीं बन पाई। हत्या और बलात्कार की सजा काटने वाला हरी जिस लड़की जूलियट से दिलो जान से मोहब्बत करता था, उसी की झूठी गवाही पर उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। अब वो जेल से भागकर जूलियट को बर्बाद करके अपना बदला पूरा करना चाहता है। ये सब बातें फिल्म के ट्रेलर में है, लेकिन कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। ये दोनों जब फिर एक बार फिर से मिलते हैं, टकराते हैं, तो पुरानी रंजिश और नफरत के बावजूद उनके जज्बात सत्ता पर आ जाते हैं और फिर कुछ राज खुलते जाते हैं कि दोनों का रिश्ता और जटिल हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम की जटिल परतों को खंगालने का काम करता है पुलिस इंस्पेक्टर स्वामी, जिसकी भूमिका अनुराग कश्यप ने निभाई है। उसकी बेटी है जैन मेरी खान, वो भी इसमें मदद करती है। तो गुस्से, बदले और तबाह करने का जज्बा धुंधला हो जाता है और प्यार की एक अलग तस्वीर सामने आती है। इस तरह दिल जला है दुनिया जलाकर राख कर दूंगा वाला फार्मूला इस फिल्म में थोड़ा बदल जाता है। फिल्म के डायलॉग बड़े दिलचस्प हैं। धोखे की आग में झुलसता हीरो बदले की भावना से कहता है, आई वॉन्ट माई लाइफ बैक। चिल्लाता है अपनी महबूबा पर और कहता है, जूलियट जूलियट डोंट लाई, टेल मी ट्रूथ। और फिर जब इसकी शुरुआत होती है प्रेम कहानी की, तो वे कहते हैं, शेल वी गेट मैरिड, यू मी एंड लिटिल बॉय। नो नो लिटिल गर्ल, लेट्स हैव ए लिटिल जूलियट। यानी कहानी में बच्ची से प्यार करने की बात, लड़के के बजाय लड़की को तवज्जो देने की बात है। लेकिन एक और डायलॉग है, जब मर्जी हुई चोरी करने आ जाते हो, ये कोई एटीएम है क्या। एक और मजेदार डायलॉग इस फिल्म में है कि जब किसी की हत्या होती है और लड़की कांपती है, तो हीरो बोलता है, तेरे मामा का लड़का है क्या। ये पूरी कहानी अपने बोझ से ही दब गई ऐसा लगता है। एक्शन बेहतर है, एग्जीक्यूशन के साथ थोड़ी पकड़ बनाई लेती है फिल्म, लेकिन फिल्म में जो कुछ ट्विस्ट आते हैं चौंकाते हैं। लेकिन फिल्म डगमगाती जाती है क्योंकि स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर है। तकनीकी रूप से यह फिल्म समृद्ध है। सिनेमाटोग्राफी में कहानी के रॉ और कठोर भाव को प्रभावशाली ढंग से दिखाने की बात सामने आती। निर्देशक का झुकाव कहानी की तरफ नहीं है, वो टेक्निकल और विजुअल अपील पे ज्यादा ध्यान देता है, और वो दिखता भी है। जितनी बढ़िया विजुअल अपील इस फिल्म की है, वो कहानी और स्क्रीन प्ले में नहीं है। कहानी में कोई ठोस बिल्डअप नहीं होता और एक मूड से दूसरे मूड तक कहानी छलांग लगाती जाती। ऐसी फिल्मों में संगीत जो आमतौर पर होता है, वैसा असर पैदा नहीं कर पाता। प्रेम कहानियों वाली फिल्मों में आप देखेंगे कि संगीत बहुत मजबूत होता है, इसीलिए इस फिल्म में भावनात्मक पकड़ नहीं बन पाती। अदिति शेष और मृणाल ठाकुर इसमें हीरो हीरोइन है। अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील और अतुल कुलकर्णी सपोर्टिंग कास्ट में है। फिल्म की कहानी संक्षेप में कहें, कहानी बताना तो नहीं चाहता, लेकिन जो ट्रेलर में भी अंदाज हो जाता है कि गलत तरीके से सजा पाया हुआ एक कैदी जेल से भागकर अपनी पुरानी प्रेमिका के पास जाता है, बदला लेना चाहता है, धोखे की आग में जलता है, और वो आशिक जेल में रहने के बाद एक खतरनाक डकैत में तब्दील हो चुका होता है। कहानी आगे बढ़ती है, प्यार, भावनाएं, सच्चाइयां सामने आती है, और गन एंड रोजेस वाली थीम पर बनी ये एक
इमोशनल फिल्म की कहानी जैसी लगती है। रोमांस और एक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में आपने देखा होगा, लिखा है सिजलिंग केमिस्ट्री, माइंड ब्लोइंग एक्शन और इंटेंस इमोशंस। ये बात तो सही है कि फिल्म के इमोशन बड़े इंटेंस दिखाए गए। फिल्म की हीरोइन है मृणाल ठाकुर। उन्होंने अपनी भूमिका काफी अच्छी तरह से निभाई है। थोड़ी ग्लैमरस भी लगी है, एक्शन मोड में भी वो थोड़ी दमदार लगी है और भावनात्मक गहराई को भी उन्होंने अच्छे से पेश किया है। हीरो के साथ उनकी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी रही है। कुल मिलाकर सीन में उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों को अच्छी लगी है। अनुराग कश्यप ने पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। छोटा रोल है लेकिन पावरफुल है। प्रकाश राज और बाकी कलाकार भी अपनी जगह सही हैं, ठीक ठाक है, कोई बहुत प्रभावशाली नहीं है। इसका डायरेक्शन, टेक्निकल और म्यूजिकल शैली जो कुछ है वो इस फिल्म में एक दांव खेला गया है। एक्शन पर, रोमांस पर और ड्रामा को बहुत ही लिक्विड तरीके से मिक्स कर दिया है। विजुअल्स शानदार हैं, खास करके एक्शन के विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। लेकिन फिल्म कहीं मात खाती है तो कहानी में। ये सब चीजें मिलकर फिल्म को इंटेंस बनाते हैं लेकिन कहानी थोड़ी कमजोर हो जाती है। शुरुआती 20-25 मिनट थोड़े स्लो हैं, बीच में थोड़े ट्विस्ट हैं जो मैं बताना नहीं चाहूंगा, तो ये ट्विस्ट थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म एक ऐसी है जिसे देखने के लिए अगर आप सिनेमाघर में न जाएं तो भी चलेगा।